धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं और उनके दावे में कितनी सच्चाई है, यही इस पूरी खबर के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन खबर की शुरुआत करूं, मुझे लगता है दो मशहूर शायर और दो मशहूर शायरों के दो मशहूर शेर आपकी नजर करना ज्यादा बेहतर होगा। पहले बात राहत इंदौरी की। वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, झूठ बोलने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया, ऐलान जारी कर दिया है। हर कोई अपने जुमले गढ़ रहा है। और दूसरा शेर है मशहूर शायर नवाज देवबंदी का। वो कहते हैं कि जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, जो झूठ बोलकर करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोलकर खुद मुतमईन नहीं होता। मुझे लगता है ये शेर अगर वाकई में उस जगह पहुँचे जहाँ शायर ने कहा है, तो ये लोग बेचैन तो अंदर से होते होंगे कि हम इतना झूठ बोलते हैं, ज़मीनी सतह पर दिखाई कुछ और दे रहा है, अंदर से बेचैनी शायद इनके होती होगी। और अगर नहीं होती होगी तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि ये लोग अब जिंदा नहीं हैं, इनकी अंतरात्माएं मर चुकी हैं और ये लोगों को मरते हुए देखकर भी सत्ता पर बैठे रह सकते हैं बेशर्मी के साथ। यहाँ एक शेर और आपकी नज़र करना चाहता हूँ, फिर खबर की शुरुआत करूँगा। एक शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, रिज़ाइन दे दो ना यार। लाल बहादुर शास्त्री भी तो रिज़ाइन कर देते थे, और भी तो बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर देते थे। शिवराज पाटिल ने भी तो रिज़ाइन किया, देश के गृह मंत्री थे वो आतंकी हमले के बाद। कुछ ऐसा एग्जाम्पल तुम भी तो सेट करके दिखाओ। अब चलते हैं खबर की तरफ। मुझे लगता है खबर की अब भी शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज़ आपके सामने रख देना ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट, एक टिप्पणी रख रहा हूँ जिसमें कहा गया कि आज़ादी के 7 दशक यानी कि 70 साल बाद भी हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। हाई कोर्ट की टिप्पणी है ये। क्या ऐसे में भी इस सरकार पे किसी तरीके का कोई असर पड़ेगा या पड़ता ही नहीं है अब, क्योंकि घमंड में चूर हैं, सत्ता पे बैठे हैं और सत्ता पे बैठे रहना और बने रहना ही सब कुछ इनकी नज़र में हो गया। ये टिप्पणी हाई कोर्ट ने चुनाव के दौरान, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए ना हाल फिलहाल में, उसमें सरकारी कर्मचारियों की मौतों को लेकर जो मामला था उसकी सुनवाई करते हुए कही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। लेकिन बावजूद इसके आदित्यनाथ योगी क्या दावा कर रहे हैं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। अब इसी बयान को पस मंज़र में अपने रखिएगा, इसी बयान के मद्देनज़र तमाम तस्वीरों को देखिएगा जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब देखना शुरू करिए। ये आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी से पिता की मौत हो गई और सदमे में इंजीनियर बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ये खबर हमारे पास जौनपुर से आ रही है। जौनपुर का बक्सा थाना पड़ता है, बक्सा थाने का लखनीपुर एक गाँव पड़ता है। वहाँ ट्रेन के आगे कूदकर एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी। इंजीनियर का नाम अमित यादव है, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। सोमवार को उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। उस कारण ये दुखी था, दिल्ली से वहाँ पहुँचा और ट्रेन के आगे कूद के इसने सुसाइड कर लिया। इसकी जेब से सुसाइड नोट मिला है जिसमें इसने पीड़ा लिखी है। इसके पिता रिटायर्ड बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे। नाम था धर्मराज यादव। ऑक्सीजन न मिलने पर उनकी मौत हो गई थी। ये एक तस्वीर है, लेकिन ये कोई अकेली तस्वीर नहीं है। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है मेरठ से। अपनी मां को लेकर अपने दोस्त के साथ वो लड़का अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। दोपहर से लेकर शाम तक मेरे ख्याल से अखबारों ने छापा है दर्जन भर से ज़्यादा अस्पतालों में वो ना चला गया। लेकिन हमारे पास 7-8 अस्पतालों के नाम है, इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया। मेरे ख्याल से दर्जन अस्पताल में भटकने के बाद भी वो अपनी माँ को कहीं भर्ती नहीं करा पाया, क्योंकि सब जगह कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी है, हम भर्ती नहीं कर सकते। और बाद में उसकी माँ की उसी की बाहों में, उसी की गोद में मौत हो गई।
ऑक्सीजन की कमी के चलते सुभारती मेडिकल कॉलेज ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले वो लड़का यहीं पहुंचा था, इसके बाद वो अपनी मां को और कई सारे अस्पतालों में लेकर गया, लेकिन सब बारी बारी से इनकार करते चले गए। जैसे कैलाश में लेके गया, आशुतोष में लेके गया, मंगलम आरोग्य में लेके गया, और इसके अलावा दयानंद होप में लेके गया, और इसके अलावा और भी कई सारे धन्वंतरी मेडिकल में भी लेके गया, अप्स सेवा में, अप्सोवा में भी लेके गया, IIMT में भी लेके गया, और दिव्य ज्योति नर्सिंग होम में भी लेके गया, लेकिन किसी ने भी भर्ती नहीं किया। और आखिरकार उस महिला जिसका नाम दीपाली है, जिटोली गांव की रहने वाली थी, उसकी मौत हो गई। बेटा कुंवर पाल अपने दोस्त मनोज के साथ मिलकर अपनी मां को नहीं बचा सका। इससे अगली तस्वीरें देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कह रहे हैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लोग बनावटी बातें कर रहे हैं। बेटे की गोद में पिता ने दम तोड़ दिया और पिता की गोद में बेटी ने दम तोड़ दिया। ये खबर फिरोजाबाद से आ रही है। दोनों घटनाएं फिरोजाबाद की हैं, फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर के बाहर ये दोनों घटनाएं सामने आई हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूं। अजय की गोद में उसके पिता ने, जो बुजुर्ग पिता हैं, उन्होंने दम तोड़ दिया। हुआ ये कि सरकारी अस्पताल में भर्ती थे, कहा कि वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई है, भैया इन्हें किसी प्राइवेट में ले जाओ। वो प्राइवेट लेके जाने लगा। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो गाड़ी में बैठा के ले जाता, वो पैदल ही ले जा रहा था। लेकिन उसके पिता, जिनका नाम रणबीर सिंह है, उम्र करीब 67 साल, जो नंगला गाँव के रहने वाले थे, नंगला गुलाल गाँव के, रास्ते में उनकी मौत हो गई। सड़क पे डेड बॉडी को रख के सोचिए बेटा फूट फूट के रोने लगा। क्या किसी के पास फुर्सत है आज किसी के आंसू पहुंचने की भी? क्योंकि हर कोई गमगीन है। लाखों परिवार उजड़ चुके हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपनी जो है हनक में डूबे हुए हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन न मिलने पर 14 साल की बच्ची की उसके पिता की गोद में मौत हो गई, जबकि वो पिता अपने भाई के साथ मिलकर अपनी उस बच्ची को, एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही थी, स्कूटी पर बैठा कर टुंडला से ट्रॉमा सेंटर ले आया था, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। मृतका का नाम रीना बताया जा रहा है। सांस न आने पर परिवार के लोग उसे यहाँ लेकर पहुंचे थे। उसके पिता का नाम शिव नारायण बताया जा रहा है। वो अपने भाई के साथ स्कूटी पर लेकर उसे यहाँ आए थे। अगली तस्वीर देख लीजिए। 11 महीने की मासूम बच्ची को गोद में लेकर मुजफ्फरनगर के कई अस्पतालों में वो पिता भटकता रहा, लेकिन सभी लोग कहते रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी ने भी भर्ती नहीं किया। और बाद में उस 11 महीने की बच्ची ने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। पीड़ित पिता सहारनपुर का रहने वाला है, अशोक उसका नाम है, रवि उसके भाई का नाम है, जिसके पास वो मुजफ्फरनगर में आया हुआ था। बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद वो उसे लेकर अस्पतालों में भटकता है। सोचिए ये मंजर क्या होता होगा कि अपने परिवार के किसी शख्स का, किसी बच्चे का, पिता का, माँ का गोद में दम निकल जाए, और जो हम कर सकते हैं वो हम ना कर पाएँ। और बेशरम सत्ता जो है वो के लोग बनावटी कर रहे हैं, कृत्रिम ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। अगली खबर देख लीजिए। ऑक्सीजन की कमी से नोएडा में 2 घंटे के भीतर 3 लोगों की मौत हो जाने की खबर ये छपी है अखबार में। सेक्टर 30 में जो जिला अस्पताल है वहाँ पे ये तीनों मौतें सामने आई है। 104 सेक्टर में रहने वाले रविंद्र की मौत हो गई क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाया। कहा गया कि ऑक्सीजन नहीं है। परिवार के लोग भटकते भटकते सरकारी मांगे। पहले तो जब पैसा होता है ना, प्राइवेट में जाता है ना आदमी, भाई पैसा दे देंगे, बचा लेंगे अपने आदमी को, चल फिर सोचते हैं यार सरकारी में चलते हैं, यहाँ नहीं हो रहा। इसी तरीके से सेक्टर 4 के रहने वाला कुमार की यहाँ पे मौत हो गई। इसी तरीके से बताया गया सेक्टर 51 के रहने वाले राजेंद्र, जिनकी उम्र करीब 62 साल थी, उनकी भी यहाँ पे मौत हो गई। अब ये खबर आपके सामने देखिए। गाजियाबाद और नोएडा में भटकते रहे परिजन, लेकिन नहीं बचा पाए महिला को, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, महिला की मौत हो गई। महिला की उम्र 45 साल थी। जी हाँ, गाजियाबाद के मसूरी इलाके का गेजा गाँव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली ये महिला थी, सीमा त्यागी। और इनके परिवार के लोग बड़े बड़े अस्पतालों में, नोएडा और गाजियाबाद के जो टॉप मोस्ट अस्पताल हैं, जेपी का अस्पताल हुआ, कैलाश हुआ, और बड़े बड़े अस्पताल में लेके गए, लेकिन वो नहीं बचा पाए। इनको कहीं भर्ती नहीं कराया जा सका, या ये भर्ती नहीं हो पाई, कोरोना के चलते बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, और इससे इनकी मौत हो गई। इसी तरीके से खबर ये छपी है कि सेक्टर 50 की रहने वाली एक 72 साल की महिला जो थी, उनके परिवार में पहले से कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। उनके परिवार के लोग नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद घंटों तक कई अस्पतालों में लेकर उनको भटकते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनको कहीं भी भर्ती नहीं किया जा सका। इस महिला की मौत हो गई। बाद में सेक्टर 94 में बना हुआ जो वहाँ पे घाट है, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार कराने गए तो वो अंतिम संस्कार भी नहीं करा पाए। वहाँ पे भी बहुत लंबी कतार थी। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बहुत बयान करती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को बताना पढ़ना जो है कम बात नहीं है, इसलिए मैं इन खबरों से परहेज़ करता हूं। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए,
मेरठ और गाजियाबाद के अस्पतालों में बढ़ता जा रहा है ऑक्सीजन का संकट। ये नवभारत टाइम्स के मुताबिक खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। केएमसी अस्पताल है जो वहाँ पे 9 लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन की कमी से। इसी तरीके से मेडिकल में, मेरठ का मेडिकल है, वहाँ पे 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीटीवी ने भी इसी तरीके से तमाम रिपोर्ट की है कि गाजियाबाद और मेरठ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की ज़बान आपने सुन ली होगी। ऐसा नहीं है कि ये भाषा सिर्फ आदित्यनाथ योगी बोल रहे हैं। भाजपा शासित जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी इसी तरीके से बेशर्मी सामने आ रही है। यकीन नहीं आ रहा, आपके सामने मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो रख रहा हूं, सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है, और हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है, और हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। सुन लिया आपने, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं अरे क्या होगा आंकड़ों पे बात करके कि इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, क्या ये शोर मचाने से जिंदा हो जाएंगे? सोचिएगा कि इनके लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे छोटा राजन भी बीमार हो गया तो उसको भी एम्स में ले जाके भर्ती कर दिया। जैसे आपने देखा होगा लखनऊ से खबर आई कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो हैं वो बीमार हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो उनको पीजीआई में आसानी से बेड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। इनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो मर रहे हैं वो गरीब मर रहे हैं, और ये इसमें बातें कर रहे हैं कि लोग बनावटी चीज़ें रख रहे हैं, बना के चीज़ों को सामने रख रहे हैं। ना ऑक्सीजन की कमी है, ना किसी दवाई की कमी है। तय कीजिएगा आप क्या अच्छा क्या बुरा, कौन लोग सत्ता में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं। और जब आपसे घंटा घड़ियाल बजाने की बारी आएगी तो फिर आप वही बजाएंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।